प्यारे विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार अक्षय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज के सेशन पर कैलेंडर 1 भाग 1 पर हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैलेंडर किसी भी वनडे के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखती है। चाहे आप यूपीएसआई की बात भी करेंगे तो यूपीएसआई के जब पेपर आप उठाएंगे तो यूपीएसआई में आप देखेंगे जितने भी आपके यूपीएसआई में कुल मिलाकर 27 सेट पेपर हुआ है 2017 में। ये आप लोगों को भली भांति आपको पता होगा। 2017 यूपीएसआई की जो वैकेंसी हुई थी उसमें कैलेंडर में आपने देखा कि कैलेंडर के कुल मिलाकर के यूपीएसआई के 27 सेट बने हुए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में 3 क्वेश्चन आया है। यानी कि जो कैलेंडर के इनकी भागीदारी होती है एग्जाम में, वहां पे आप 3 क्वेश्चन पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अगर आप यूपीपी की बात कर लें, चाहे यूपीपी आप 2018 की बात कर लें या यूपीपी 2019 की भी बात कर लें, तो पेपर आप उठाकर देखेंगे तो वहां भी 2 क्वेश्चन मिला है और यहां भी 2 क्वेश्चन मिला है। जितने भी आपके पेपर सेट बने हुए, हर पेपर सेट में ये कैलेंडर की भागीदारी रही है। तो इस दृष्टि से देखते हुए कैलेंडर का जो सेशन है वनडे के एग्जाम में, चाहे वो आप यूपीएसआई का एग्जाम देने जाओ या यूपीपी का एग्जाम देने जाओ या तो जेल बॉर्डर की परीक्षा देने जाओ या आगे यूपीएसआई की परीक्षा होगी या एसएससी सीजीएल की बात कर लो, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, वनडे के किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो ये कैलेंडर जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, इस कैलेंडर की भागीदारी हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जबकि ये भी देखा जाता है प्यारे विद्यार्थी लोग, ये कि कैलेंडर का जो क्वेश्चन आता है कैलेंडर के चैप्टर में, हर एक स्टूडेंट को बहुत बड़ी भय बनी रहती है। भय क्या बनी रहती है? डर लगती है सभी विद्यार्थियों को। कैलेंडर हमको बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आता। ऐसा विद्यार्थी के मन में होता है कि कैलेंडर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लगाने में थोड़ी समस्या होती है या ज्यादा समय लग जाता है, ऐसा टेंशन बना रहता विद्यार्थी को। लेकिन यही जो आपके दिमाग में टेंशन बना हुआ है, एक बड़ी भारी सोच बनी है कि कैलेंडर हमको नहीं आता, वो बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। और हम लोग कैलेंडर के बेसिक भाग पर भी बात करेंगे और कैलेंडर को जब लगाने की कोशिश करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से और हमारा ट्रिक कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट लेकर साथ चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग प्रारंभ करेंगे कैलेंडर को समझना। तो आइए, कैलेंडर की जब हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि कैलेंडर को बनाया किसने। क्योंकि जब किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ने जाएंगे या आप भी कहीं जब जाते हैं तो सबसे पहले उसके जन्मदाता की बात पूछी जाती है। आप जब कहीं जाते होंगे तो पहले यही पूछा जाता होगा कि आपके पिता का क्या नाम है। तो ऐसे ही कैलेंडर जो किसी व्यक्ति ने बनाया या कैलेंडर को जिसने बनाया पहली बार, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है ये पाएंगे आप कि कैलेंडर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है पोप ग्रेगरी महोदय, ये नाम बताया जाता है। लेकिन ये भी कैलेंडर में आप कैलेंडर के इतिहास में जाकर देखेंगे, पोप ग्रेगरी महोदय ने कैलेंडर तो बनाया, बट एक इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली कि ये जो ग्रेगरी महोदय कैलेंडर के जन्मदाता हैं, कैलेंडर को बनाने वाला व्यक्ति है, वास्तव में ये कैलेंडर को तो बनाया, पोप ग्रेगरी महोदय ने कैलेंडर का तो निर्माण किया, बट इनके साथ एक और बात लगती है कि ये ग्रेगरी महोदय कैलेंडर को बनाए, लेकिन जूलियस सीजर द्वारा। किसके द्वारा भाई? जूलियस सीजर के द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया था, इसी के द्वारा बनाए गए कैलेंडर का अध्ययन करके, यानी कि पहली बार जो कैलेंडर बनाया वो किसने बनाया? जूलियस सीजर ने बनाया। जूलियस सीजर के द्वारा बनाए गए कैलेंडर का अध्ययन करके कौन कैलेंडर बनाता है भाई? ग्रेगरी महोदय कैलेंडर को बनाते हैं। तो बात ये बनती है प्यारे विद्यार्थियों, जो जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था, इसके कैलेंडर में थोड़ी बहुत त्रुटि देखी जाती, थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, और जिस कमियों का सुधार करके, यानी कि जो कमी जूलियस सीजर जो कैलेंडर बनाया और थोड़ी सी कमी रह गई, उस कमी को दूर करके, यानी जूलियस सीजर के द्वारा बनाए गए कैलेंडर में जो कमी थी उसको दूर करके ग्रेगरी महोदय कैलेंडर के क्या बन जाते हैं? जन्मदाता। यानी जो कमी थी उसको दूर किया, दूर करने के बाद ये क्या बन गए? जन्मदाता। तो जब ग्रेगरी जन्मदाता बन गया तो बात ये उठती है कि जूलियस सीजर को क्या माना जाए? तो जूलियस सीजर ने कैलेंडर तो बनाया प्यारे विद्यार्थियों, जिसके कारण कुछ कमी रही तो इसको विचारक का रूप दे दिया गया। यानी कैलेंडर का अगर हम विचारक की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो कैलेंडर का विचारक हमें जूलियस सीजर के रूप में मिलेगा। तो हमें यह पता चल गया कि कैलेंडर का जन्मदाता ग्रेगरी महोदय है, कैलेंडर के विचारक हमें जूलियस सीजर हैं। इसके मतलब यह होता है कि जब कभी कोई कार्य किया जाए, अगर उस कार्य को अधूरा छूट जाता है, कार्य कम रहता है, अधूरा किया जाता है, तो अधूरा करने वाले व्यक्ति का कभी नाम नहीं होता। वो प्रारंभ करता है, वो पहली बार माइंड में सोचा, माइंड में क्रिएट किया, इस वजह से इसे क्या मान लिया गया? विचारक। और कार्य को पूरा करके देने वाला कौन है? जूलियस सीजर। इसलिए ये ग्रेगरी
ग्रेगरी महोदय, इसलिए क्या बन गए, जन्मदाता बन गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये इतनी बात तो आपको पता चल गई कि कैलेंडर का जो जन्मदाता है वो ग्रेगरी महोदय हैं और कैलेंडर के जो विचारक हैं वो जूलियस सीजर महोदय हैं। तो यहां से प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठकर आता है, जो कि 2017 पीसीएस के सी सेट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां से इन दोनों से क्वेश्चन एक बनकर क्या आता है, वो क्वेश्चन को आप जरा गौर करके ध्यान से देखना, क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बात कर रहे हैं, कैलेंडर के इतिहास को बताने की आपकी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर एक बात कैलेंडर का आपके दिमाग में बैठ जाए। और समस्या के लिए कैलेंडर नामक जो बीमारी है, जो कीड़ा दिमाग में पड़ रखा है कि कैलेंडर हमको आता नहीं, वो समस्या आपके दिमाग से मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से एक क्वेश्चन ये उठकर आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन उठ करके आता है, वो जरा देखो। मैं क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं, लगाने की कोशिश करना, आप सभी लोग बताने की कोशिश ये करना। क्वेश्चन ये बनेगा कि मानव सभ्यता का प्रारंभ, मानव सभ्यता का प्रारंभ, सभ्यता का प्रारंभ, ध्यान से बात को समझना और क्वेश्चन कलम कापी ले लेना, नोट करते रहना। मेरा दावा है वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी समस्या पड़ेगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख देना, मैं जवाब उसका जरूर दूंगा। तो मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से माना जाता है, ये हमारा एक क्वेश्चन आया सामने, जो पीसीएस परीक्षा 2017 में पूछा गया। यानी मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से माना जाता है, ये हमारा एक क्वेश्चन बनकर आया, माना जाता है। अब मैं आपको ऑप्शन भी देने की कोशिश कर रहा हूं और ऑप्शन आप सभी लोग हिट करिएगा। पहला दिन हमने दे दिया, पहला ऑप्शन हमने दे दिया सोमवार, और दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया आपको मंगलवार, और हमने तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया शनिवार। ये ऑप्शन हमने आपको दे दिया शनिवार, तीसरा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन के रूप में हमारा आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा 4 ऑप्शन आ गया। अब जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन रखने की, आंसर रखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन फिर सुन लो दोबारा प्यारे विद्यार्थी लोग, कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सोमवार, ऑप्शन नंबर 2 हमारा मंगलवार है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा शनिवार, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है भाई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसके मतलब अब आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर दिए होंगे। जवाब क्या ज्यादातर विद्यार्थियों का आएगा, सोमवार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर विद्यार्थी लोग जवाब यही आप सभी लोग दोगे कि हमारा आंसर जो सही होगा मानव सभ्यता का प्रारंभ सोमवार से। लेकिन जाकर पेपर उठा लेना, 2017 पीसीएससी सेट का पेपर उठाना, वहां सोमवार नहीं माना गया है। अब पूछोगे सर जी सोमवार क्यों नहीं होगा, मानव सभ्यता का प्रारंभ सोमवार से क्यों नहीं माना जाएगा, तो जरा गौर करो। अब आते हैं इसको, बात को हम समझाते हैं क्यों सोमवार नहीं माना जाएगा। इसमें जो ऑप्शन हिट करोगे इनमें से कोई नहीं है, यानी नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन सही होगा। अब जरा देखो बात को समझो। क्वेश्चन वाला कह रहा है मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ था। बात को गौर करना, मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ। और आपको पता है कि कैलेंडर को भी बनाने वाला कोई मानव है, कैलेंडर को भी बनाने वाला कोई मानव है। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर, हमारी सृष्टि पर मानव की उत्पत्ति हुई। और जब मानव जन्म लिया तो मानव जन्म लेने के बाद कोई कल्चर डेवलपमेंट हुआ, चाहे कोई सभ्यता डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर ले, हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र युगीन सभ्यताएं। तो इसके मतलब मानव जन्म लेता है, फिर सभ्यताएं विकसित होती है, सभ्यता डेवलपमेंट होती है। सभ्यता डेवलपमेंट होने के बाद प्यारे विद्यार्थियों शिक्षा का डेवलपमेंट होता है। अब जब शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ तभी तो कोई व्यक्ति जो है किसी विषय वस्तु का निर्माण करेगा। इसके मतलब जब ये कैलेंडर नामक भाग का निर्माण हुआ, कैलेंडर का नाम निर्माण हुआ, उसके पहले सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी। तो इस क्वेश्चन का अगर सही रूप से देखा जाए तो रूप क्या आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन आप उठा रहे हो मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से माना जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां जानने की यह जरूरत होगी कि पहला मानव पृथ्वी पर किस दिन आया। तो यह कोई भी नहीं बता पाएगा कि पहला मानव पृथ्वी पर किस दिन आया, इसलिए मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ था यह हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जो अभी आंसर सोमवार दे रहे थे वो कारण उसका है। सोमवार क्यों दे रहे थे, क्योंकि अक्सर बुकों में लिखा गया, सभी बुकों में लिखा गया उस बात को, उस क्वेश्चन को ज्यादातर विद्यार्थी देखते हैं। वो क्वेश्चन ये लिखा गया है कि कैलेंडर की सभ्यता का प्रारंभ। गौर करना, यहां पे मानव सभ्यता का प्रारंभ पूछा, क्या पूछा, मानव सभ्यता का प्रारंभ। और आप जो सोमवार उत्तर हिट कर रहे हो प्यारे विद्यार्थी, वो होता है कैलेंडर की सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ था। तब आंसर आप मारोगे, क्या आंसर मारोगे भाई, तब आप आंसर
मारोगे सोमवार। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ था, तो ये हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आगे आते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग, अगला भी क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और भी दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। अब जरा बात को ध्यान से समझना, हमने कहा कि कैलेंडर का हमें जन्मदाता मिल गया और कैलेंडर का हमें विचारक मिल गया। तो इन दोनों ने कैलेंडर को जब बना दिया, कैलेंडर हमारा बनकर तैयार हुआ, तो पोप ग्रेगरी महोदय क्या करते हैं, पोप ग्रेगरी महोदय कैलेंडर का नामकरण करना शुरू कर देते हैं। नामकरण, बच्चा ध्यान से सुनो भाई विद्यार्थी लोग, बात को ध्यान से सुनो। जब कोई विषय वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, कैलेंडर बनकर तैयार हो गया, कैलेंडर को बना दिया किसने भाई, जूलियस सीजर और ग्रेगरी के मिलकर तैयार कर दिया। तो जब कोई विषय वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो बात ये आती है कि नाम क्या रखा जाए। सपोज करो जैसे किसी आदमी को बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसका नामकरण होगा ना भाई। तो सेम वैसे ही जब इन दोनों ने कैलेंडर को जन्म दे दिया तो इस कैलेंडर का तो नाम रखना चाहिए। तो ग्रेगरी महोदय ने कैलेंडर का नामकरण जब किया तो अपने नाम पर ही कैलेंडर का नामकरण किया, गौर करना। और कैलेंडर का नाम ग्रेगरी महोदय ने ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम रखा, अपने ही नाम पर नाम रखा। यानी जब कैलेंडर बनकर तैयार हुआ तो इस कैलेंडर का नाम रखा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। और यही कैलेंडर धीरे धीरे चलकर के पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त करता है। जब यह कैलेंडर बनकर तैयार हो जाता है प्यारे विद्यार्थी लोग, तो पूरे विश्व में इस कैलेंडर को माने जाने लगता है, सभी देश एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसे विश्व का कैलेंडर भी मानते हैं। बात को ध्यान से समझना। अभी हो सकता है आपको ना पता हो कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर किसे कहते हैं, तो ये जान लो यही अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, या विश्व का कैलेंडर भी इसे हम कह सकते हैं। विश्व का क्या कहेंगे भाई, विश्व का इसे हम कैलेंडर कह सकते हैं। चलिए इतनी बात आपको पता चल गया कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, पहली बार जो कैलेंडर बना उस कैलेंडर का नाम क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर, दोनों बात जानी जाती है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये तो कैलेंडर का नाम हो गया, कैलेंडर का नाम हो गया। बात इसके बाद और एक बनती है प्यारे विद्यार्थियों, बात ये बनती है कि कैलेंडर किस दिन से प्रारंभ हुआ। नाम तो हो गया, नाम तो रख दिया गया, तो बात यह बनती है कि कैलेंडर का नाम रखने के बाद कैलेंडर लागू किस दिन से किया जाए। यानी लागू करने की बात किया जाए तो कैलेंडर जब लागू करने की बात आई तो ग्रेगरी महोदय के मन में एक विचार आया कि कैलेंडर मैं तो रख दिया अपने नाम पे, तो स्टार्ट जो कर रहा हूं, कैलेंडर को लागू कर रहा हूं, तो क्यों नहीं ये चीज मैं अपने गुरु के नाम पे रखूं। तो इन्होंने अपने कैलेंडर में अपने गुरु का भी नाम, अपने जो इनके धर्म के, क्योंकि ये जो ग्रेगरी महोदय हैं, आप देखेंगे कैलेंडर के जन्मदाता जो हैं वो पोप ग्रेगरी महोदय, इनका जो धर्म है वो आप यह पाएंगे कि इनका ईसाई धर्म है। क्या है, ईसाई धर्म है। तो ईसाई धर्म के धार्मिक गुरु से इस कैलेंडर को जोड़ने की कोशिश करता है कौन, ग्रेगरी महोदय। तो जोड़ते क्या है, लागू ये करते हैं 1 जनवरी, बात को ध्यान से समझना, 1 जनवरी सन 1, यानी एक डेट आपका हुआ पहली तारीख और पहला सन, और दिन कौन सा शुरू करते हैं, दिन सोमवार से, यानी दिन सोमवार से कैलेंडर का क्या कर देते हैं, प्रारंभ। यानी 1 जनवरी सन 1 ईसा मसीह के जन्मदिन से कैलेंडर का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। किसके जन्मदिन से, ईसा मसीह साहब के जन्मदिन से, ईसा मसीह साहब के जन्मदिन से कैलेंडर का क्या माना जाता है, कैलेंडर का प्रारंभ माना जाता है। अब बताओ, उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, पहला क्वेश्चन हमने बताया कि कैलेंडर की सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ, ज्ञात नहीं कर पाओगे। कैलेंडर का प्रारंभ किस दिन से हुआ, सोमवार से हुआ। किस तारीख से, पहली तारीख से। सन कौन सा था, 1 सा। यानी कि ये आपके कहने का मतलब मिला करके 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलो इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग, ताकि कैलेंडर के हर एक मुद्दों पर हम लोग बात करें। अब जब ये कैलेंडर कहने का मतलब प्रारंभ भी हो गया, कैलेंडर चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन कहने का मतलब अब ये है प्यारे विद्यार्थी, इतनी आसानी से ये तो कैलेंडर बना नहीं होगा जितनी आसानी से हमने बता दिया कि कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। कैलेंडर को जो है प्रारंभ जो किया गया वो ईसा मसीह के जन्मदिन से प्रारंभ किया गया। इतनी आसानी से तो बनकर तैयार नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हेलुआ जब मन करे तो बनाया, खा लिया, गप कर लिया, तो इतनी आसान बात नहीं है। तो आइए हम ये देखते हैं कि कैलेंडर को ग्रेगरी महोदय ने जो बनाया,
बात को ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थी लोग, ये पोप ग्रेगरी महोदय ने जो कैलेंडर को बनाया वो किन परिस्थितियों में बनाया यह जानने की जरूरत है। और जब यह जानने की जरूरत है प्यारे विद्यार्थी लोग, तो आइए हम एक एक टुकड़े को तोड़ना प्रारंभ करते हैं और एक एक खंड को तोड़ करके आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि माह, जो एक वर्ष में माह होता है, वह माह कितने प्रकार का होता है। माह का मतलब प्यारे विद्यार्थी महीना, माह का मतलब क्या होता है, महीना। अगर महीने की हम बात करें तो महीने कितने प्रकार के होते हैं, जरा दिमाग में जोर डालो, सभी लोग दिमाग पर जोर डालो और बताओ कि महीने कितने प्रकार के होते हैं। नहीं आपको पता होगा तो उठा करके बुक देख लेना, महीने कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थी। 4 प्रकार के महीने होते हैं। कितने प्रकार के महीने होते भाई, 4 प्रकार के महीने होते हैं। तो अब पूछोगे सर जी कौन कौन वाला, कौन कौन सा महीना 4 प्रकार का होता, तो जरा गौर करना। आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या 31 दिन का महीना नहीं पड़ा था? पड़ा था। क्या 30 दिन का महीना पड़ा था आपके लाइफ में? हाँ पड़ा था। क्या 28 का महीना पड़ा था? हाँ पड़ा था। क्या 29 का महीना पड़ा था? हाँ पड़ा था। अब क्या बताओ 35 का भी महीना होता क्या भाई? नहीं होता, बस यही 4 ही होते हैं। कितने होते? यही 4 ही। यानी 31 दिन के हमारे लाइफ में आ चुके हैं महीने, 30 दिन के आ चुके हैं, 28 दिन के आ चुके हैं, 29 दिन के भी आ चुके हैं हमारी लाइफ में महीने। तो यही हमारे 4 प्रकार के महीने हैं। अब बात यहां पर आकर रुकती है। बात क्या रुकती है विद्यार्थी? इतनी बात तो आपको पता है, सबको पता है, नो टेंशन, किसी को नहीं समस्या है कि 31 दिन का महीना आता है, 30 दिन का महीना आता है, 28 दिन का महीना, 29 दिन का महीना आता है। लेकिन गौर करो, अभी आप पढ़ के जा रहे हो, पढ़ रहे हो, और आपसे कोई पूछे कि आपने मोबाइल में क्या पढ़ा, जो आप देख रहे हो उसमें क्या पढ़ा, तो आप कहोगे कैलेंडर पढ़ा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले प्यारे विद्यार्थी ये कि कैलेंडर में जरा हमें बताना 30 दिन का महीना कहां से आया, या 30 दिन के महीने कौन कौन से होते हैं, या कोई विद्यार्थी पूछ ले 31 दिन के महीने कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। दूसरी बात अगर आपसे वो कहे कि 31 दिन का जो महीना आप बता रहे हो कि जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, कौन? आपने कहा कि जनवरी कितने दिन की होती है? आपने बताया 31 दिन का। क्या बताया? 31 दिन का। फिर आपने कहा कि जो अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल का महीना, आपने कहा कि अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं प्यारे विद्यार्थी लोग? आपने बताया कि अप्रैल के महीने में 30 दिन होता है। और आपने कहा कि फरवरी कभी 28 की बन जाती है तो कभी 29 की बन जाती है, नाम आपने रख दिया फरवरी। अब इसको एक लाइन में सुन लो, एक लाइन में सुन लो कि कौन महीने कितने दिन के होते हैं, कौन महीने कितने दिन के होते हैं, और कैसे 31 दिन ही जनवरी में आया। एक बात बनती है, बात को गौर करना, ध्यान से बात को समझना। आपसे कोई पूछ सकता है कि जनवरी में अगर 31 दिन मनाते हो तो क्या कारण है कि जनवरी में ही 31 दिन मनाते हो? क्या कारण है? क्या जनवरी में हम 32 दिन नहीं मना सकते? क्या जनवरी का महीना हम 30 दिन से कम नहीं कर सकते? ये भी तो एक कारण बनता है ना। वो लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों 31 ही बना, क्यों कम नहीं हो सका, क्यों 31 से ज्यादा इसे नहीं बनाया गया। अप्रैल का महीना अगर 30 दिन से बना, अप्रैल का महीना अगर 30 दिन का बना तो क्यों 30 दिन का बना, क्यों कम नहीं बना, क्यों अधिक नहीं बना? सभी बातों का अभी मैं पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं। बस ध्यान से आप लोग देखते रहना लास्ट तक वीडियो, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना भाई। ये नहीं है कि केवल स्वार्थ का परिचय देखना, वीडियो देख लिया शेयर नहीं किया, लाइक की बटन ठोक भी देना। चलो भाई आगे की बात करते हैं। हमने कहा एक लाइन में पहले सुन लो कि महीने कौन कौन से कितने दिन के होते हैं, तो ध्यान से सुनो। बोला जाता है अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। कितने महीने का काउंटिंग हमने कराया? फिर कर लो, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30। एक पोएम की तरह याद कर लो, एक पोएम की तरह। बहुत ज्यादा लाइन नहीं है, एक लाइन की बता रहा हूं। कोई मोबाइल नंबर अगर 10 अंक का फेंक दे तो तुरंत याद हो जाता है। 4 लाइन कहने का मतलब एक लाइन का पोएम तो याद हो जाना चाहिए। फिर से सुनो, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30। और फरवरी 28, 29, फरवरी 28, 29, शेष बचा। शेष कितने महीने? 7 महीने। सब के सब 31। बताओ याद हुआ कि नहीं? बताओ याद हुआ कि नहीं? फिर से सुन लो, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30। फरवरी 28, 29 की बनी और शेष बचा 31। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये 30 दिन का महीना कैसे बना, इसको कम क्यों नहीं किया गया, इसको ज्यादा नहीं क्यों किया गया, और क्यों 4 ही महीने हमारे 30 दिन के होते हैं। आइए हम बताते हैं आपको क्लियर करके। हमने बताया कि अप्रैल के महीने में क्या होता है, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। लेकिन बात को गौर करना, सभी 30 दिन वाले महीने का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। बस धैर्य बना करके देखते रहो, धैर्य बना करके आप लोग देखते रहो। अब एक बात समझो सभी लोग प्यारे विद्यार्थी,
जब ये ग्रेगरी महोदय क्या कर रहे थे, कैलेंडर का जब ये निर्माण कर रहे थे, कौन, ग्रेगरी महोदय, तो इनके मन में ये विचार आया कि कैलेंडर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैलेंडर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इनके मन में एक विचार आता है कि हम जहां रहते हैं वो पृथ्वी पर हम रहते हैं, और पृथ्वी की जो हमारी परिक्रमा करती है वो चंद्रमा करती है। तो चंद्रमा से महीने को जोड़ना इन्होंने प्रारंभ किया। किससे जोड़ना, चंद्रमा से जोड़ना प्रारंभ किया। तो चंद्रमा में इन्होंने दो प्रकार की गति देखा। चंद्रमा में कितनी प्रकार की गति इन्होंने देखा भाई, दो प्रकार की चंद्रमा में गति देखा, और दो प्रकार का कार्य क्या देखा वो जरा गौर करो। एक प्रकार का इन्होंने देखा कि चंद्रमा में कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा इन्होंने देखा चंद्रमा में क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन जब ये कैलेंडर को बनाना प्रारंभ किए ग्रेगरी महोदय, तो स्टार्ट तो इन्होंने दिन से किया था। स्टार्ट कहां से किया था, दिन से। और दिन से जब स्टार्ट किए तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं पहले ये जान लो, फिर इसके बाद को हम आगे बढ़ा करके महीने में चले आएंगे। सप्ताह में कुल मिलाकर के कितने दिन होता भाई, 7 दिन होता। कितने दिन होता, सप्ताह में 7 दिनों की संख्या होती है। और पहला दिन जो माना जाता है वह सोमवार माना जाता है, सोमवार माना जाता है। दूसरा दिन जो माना जाता है प्यारे विद्यार्थी लोग, मंगलवार माना जाता है। तीसरा दिन आपका बुधवार माना जाता है, और चौथा दिन आपका बृहस्पतिवार मान लिया जाता है। पांचवा दिन आपका शुक्रवार हो जाता है, और छठवां दिन आपका शनिवार हो जाता है। आखिरी तथा अंतिम दिन, लास्ट दिन, जिसको छुट्टी वाला दिन भी कहते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, रविवार हो जाता है। इस प्रकार सप्ताह के 7 दिन। अब गौर करो, अब महीने से इसका कांटेक्ट हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब महीने का यानी सप्ताह का 7 दिन ग्रेगरी महोदय ने बना दिया, तो इसको आगे भी बढ़ाने की जरूरत थी। 7 दिन से ही हमारा काम चलने वाला नहीं था। तो इस ग्रेगरी महोदय ने सप्ताह का 2 बार दोहराव कर दिया, यानी 7 दिन का दोहराव करोगे कितने दिन, 14 दिन हो जाएगा। तो 14 दिन इन्होंने कृष्ण पक्ष में लिखा, फिर दोहराव इन्होंने किया, 14 दिन शुक्ल पक्ष में लिखा। इस प्रकार से 14 दिन कृष्ण पक्ष में, 14 दिन शुक्ल पक्ष में लिखा। गौर करना, 14 दिन सप्ताह का दोहराव करके ग्रेगरी महोदय ने क्या लिख दिया, शुक्ल पक्ष लिख दिया। क्या लिख दिया, शुक्ल पक्ष, और 14 दिन क्या लिख दिया, कृष्ण पक्ष। लेकिन ग्रेगरी महोदय ने यह देखा कि 14 दिन में ना तो कंप्लीट कृष्ण पक्ष हो रहा है, ना तो कंप्लीट शुक्ल पक्ष हो रहा है। अब आपके मन में आएगा ये शुक्ल पक्ष होता क्या है यार, शुक्ल पक्ष होता क्या है। तो गांव में अगर आप रहते हो तो गांव की भाषा में बोला जाता उजाले वाली रात या उजरिया रात, तो वही शुक्ल पक्ष है, उजरिया रात। और जो अंधेरे वाला पक्ष आता है वही कृष्ण पक्ष होता है। ये होता कब है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का समय शुक्ल पक्ष, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का कृष्ण पक्ष। क्लियर हुआ, बात क्लियर हो गई होगी। चलो उम्मीद करते हैं आगे इसको बढ़ाते हैं। तो 14 दिन में ना तो कृष्ण पक्ष पूरा हो रहा था, ना तो 14 दिन में शुक्ल पक्ष पूरा हो रहा था। तो ग्रेगरी महोदय ने अपनी तरफ से, गौर करना, ग्रेगरी महोदय ने अपनी तरफ से एक दिन एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया। एक्स्ट्रा का मतलब क्या, अतिरिक्त। एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त, और एक दिन इसमें भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इस प्रकार ये 15 दिन हो गया, और यह भी क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 15 दिन हो गया। और इन दोनों 15-15 को जोड़कर ग्रेगरी महोदय 30 दिन बना दिए। क्या बना दिए, 30 दिन का। यानी अभी हमने जस्ट आपको बताया ना कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके होते 30, तो यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गतियों से यह 30 दिन जुड़ा हुआ है। 30 दिन में चंद्रमा संपूर्ण गोलाई का रूप धारण कर लेती है, और 30 दिन में सब शुक्ल पक्ष लगता है। इस 15 दिन में कृष्ण पक्ष जब लगता है तो चंद्रमा का संपूर्ण विनाश भी हो जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा संपूर्ण गोल हो जाती है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का संपूर्ण विनाश हो जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों को जोड़ करके 30 दिन का महीना निर्माण किया गया प्यारे विद्यार्थियों। और ये जब महीना का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार से हमारे 4 महीने बनकर तैयार हो जाते हैं। क्या, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये हमारे 4 महीने बनकर तैयार हो गए। बाकी बचा हमारा क्या प्यारे विद्यार्थियों, 31 दिन का महीना, और 28 दिन का महीना, और 29 दिन का महीना। तो फिलहाल प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।